कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाते हैं पवन आती जाती। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। दिया और बाती मिल के जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। दिया और बाती मिल के जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती। एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक दिन गली गली ऐसी कुछ हवा चली। आया एक झोंका दे गया जो धोखा। जोत को चुरा के ले गया उठा के। दिल दिए का बुझ गया, हो गई बाती जुदा, हो गई बाती जुदा। फिर भी उसने ये कहा जोत को दिए दुआ, तुझको कोई गम न हो, तुझको कोई गम न हो। रोशनी ये कम न हो, रोशनी ये कम न हो। तू किसी के घर जले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक थी ओम शांति। ओम शांति। गाना कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठंड बहुत है। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं बच्चों को?
बाबा कहते हैं बच्चे हाँ। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। बाबा कहते हैं ये समय है। ये कहानी किसकी है? बाबा कहते हैं ये कहानी है आत्मा और शरीर की। दोनों ने ये प्रॉमिस किया है कि एक साथ रहेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे समय का झोंका आता है तो जोत को उड़ना पड़ता है। उड़ना पड़ता है ना। हाँ, पता नहीं बाबा कहता है कौन सा झोंका कहाँ से कब आने वाला है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तैयारी करो। देखो दुनिया में भी लोग कहते हैं, जब हम भक्ति करते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं राम बोलो, सुबह सुबह उठ के राम बोलो, संध्या समय राम बोलो। और जब कोई दुनिया से पलायन करता है तब भी कहते हैं राम बोलो। उनको ये लगता है कि जब राम अंत में मुख से निकलेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, कहीं अच्छी जगह जन्म हो जाएगा इसका। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये है अंतिम जन्म, अब तुमको घर जाना। इससे पहले बाबा कहता है कोई घर नहीं जा सकता। क्योंकि राम को तो तुम जानते ही नहीं, तो किसका मुख से बाबा कहता है तुम नाम उच्चारण करते हो? तो ना राम को जानते ना घर को जानते। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है तुमको कोई गति सदगति दे नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है ये है अंतिम जन्म। इसी जन्म की तैयारी बाबा कहता है तुमको हर जन्म में काम आने वाली। तो तैयारी क्या करें जाने की? हाँ, दुआ दी ना, जाने वाली जोत जो थी उसको दुआ दी कि जहां भी तू जाए फूले फले, कोई गम तुझे ना सताए और तेरी रोशनी कभी कम ना हो। तो रोशनी कौन सी है? ये रोशनी है खुशी की, प्यार की। और देखो दुनिया में तो जब भी कोई जाता है तो देखो कैसा अफसोस जाने वाले को भी है, और जो पीछे छूट गए वो तो दुखी है ही है। तो बाबा इस समय बच्चों को जाने की तैयारी करा। तो बाबा कहता है बच्चे हैप्पी सिंह बन के जाना है। जैसे ढलता सूरज है ना, ढलता सूरज क्या करता है? सारे दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी। और जब जाने लगता है, ढलने लगता है, तो भी उसके चेहरे पे नूर होता है, दुखी नहीं होता वो। पूरे कल्प का बाबा कहता है तुमने चक्कर लगा लिया, अभी अब ढलने का समय है। लेकिन बाबा कहता है ढलना माना घर जाना। तो दुखी होकर परेशान होकर नहीं जाना, ये तैयारी नहीं है हमारी। ऐसे तो दुनिया जाएगी। लेकिन बाबा कहता है ये मुरली सुनना। बाबा कहता है ये है आपकी तैयारी, मरजीवा बनना। तो आज की मुरली में बाबा समझाता है बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। हर घड़ी बाबा कहता है बच्चे क्या समझो अपने आप को कि अब तो घर जाना है। और बाबा कहता है अपने भाग्य के गीत गाते चलो, भाग्य के गीत गाते चलो। तो क्या रस्म है ये? हाँ, देखो दुनिया में भी जब एक लड़की, जब हम उसकी शादी करते हैं ना, तो वो अपने घर जाती है। तो कैसे लेके जाते हैं बाराती उसको? नाच टाप के ले जाते हैं ना, है ना। जब लड़की ससुराल जाती है, अपने घर जाती है, तो बारातियों के साथ डोली में बैठ के जाती है। तो कैसे जाती है? हंसते गाते जाती है, गीत गाते जाते हैं, कितने सगन करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको घर आना, नाचते गाते। तो यहाँ बाबा कहता है दिल से सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। एक लड़की जब अपने ससुराल आती है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कितनी रस्म रिवाज होती है। कोई दरवाजे पे तेल चोता है जैसे हम कहते हैं, हाँ। और पहला कदम जब रखती है घर के अंदर तो हम कहते हैं कि गृह प्रवेश, लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। तो कलश गिराते हैं चावलों, है ना। तो ये सब क्या दिखाया? वास्तव में बाबा कहता है कि बच्चे जब आत्मा अपने घर आती है तो भरपूर होकर आए, जैसे गई थी वैसे आए। तो ये संगम का वो समय है जब बाबा हमको भरपूर बना रहा है। वो कहता है देखो दुनिया से तो कुछ साथ नहीं जाएगा, आत्मा अविनाशी है,
तो विनाशी चीजें इसको नहीं चाहिए, विनाशी चीजों से इसको सुख नहीं मिलेगा, हर चीज छूटेगी, ये हम सब जानते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अंत समय के लिए क्या करना, वाह वाह के गीत गाना, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। एक लड़की भी ससुराल आती है तो 6 महीने साल तो खुशी रहती है कम से कम, कि वाह क्या लड़का मिला, क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरा ससुराल है। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे अपने भाग्य के श्रेष्ठ गीत गाओ, सदा एक रस ये गीत बजता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी होती है 6 महीने बाद, साल महीने बाद, ये जो गीत है ना इसकी रिदम बहुत स्लो हो जाती है, फिर ये गीत मन से नहीं बजते बार बार, फिर कोई सैड सॉन्ग भी बजते हैं, कभी कभी कुछ और भी बजने लगता है। बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है एक रस ये गीत गाना, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। क्योंकि बाबा कहता है मैं ना भूलूंगा। आज सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है देखो दुनिया के जो तुम्हारे पति है ना, ये तो बाबा कहता है छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहता है मैं तुमको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा तुमको, मझधार के अंदर साथ लेके जाऊंगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सदा एक रस ये गीत बजता जाए, ये कभी स्लो ना हो और कभी बहुत तेज भी ना हो। कई बार हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं पॉपकॉर्न की तरह, और कभी कभी मन डूब जाता है। इसलिए बाबा कहता है एक रस गीत बजता रहे, कैसी भी जीवन में परिस्थिति हो। क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में जो थोड़ा थोड़ा भाग्य देखकर खुश होते हो ना, ये तो बाबा कहता है फ्लैक्चुएट होता है बार बार, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन बाबा कहता है अभी संगम पर आपका भाग्य किसने बनाया, स्वयं भाग्य विधाता ने। जिसको बाबा कहता है दुनिया कहती है कि भगवान ने पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिख दिया। तो बाबा कहता है ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया, तो भाग्य भी कैसा बनाया, ऊंचा बनाया ना। बाबा कहता है आपके भाग्य में कोई कमी नहीं रखी मैंने। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या, बाबा कहता है संगम पर बाप के बने, बाप के सम्मुख बैठकर बाबा कहता है इंद्रिय सुख का जो बाबा कहता है आप सुख मान रहे हो, ये दुनिया नहीं मना सकती। बाबा ने कहा ना आज भी मुरली में, सारी दुनिया थोड़ी राजयोग सीखेगी, सारा भारत थोड़ी राजयोग सीखेगा। बाबा कहता है वही पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। आज ही की मुरली में था, बाबा कहता है कई तो लंगड़ाते चलते हैं, कई बाबा कहता है अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बीच में संशय आया, एक पैर टूट गया। अब एक पैर पर कितनी यात्रा कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में बोला कि बच्चे ये जो मुसाफरी है ना, ये बड़ी लंबी है, लेकिन पद बाबा कहता है बड़ा ऊंचा है। तो थकना नहीं, अकना नहीं। आप देखो दुनिया में जो भक्त बेचारे तीर्थों पर जाते हैं ना, कितनी कठिन कठिन चढ़ाइयां चढ़ते हैं। अमरनाथ को देखो, बद्रीनाथ देखो, और वैष्णो देवी देखो, हम सब गए हुए हैं, है ना। तो कितनी कठिन चढ़ाई होती है। भगत हारते हैं हिम्मत, नहीं हारते। क्या कहते हैं, कहते हैं हमें तो शक्ति लेके चलती है। एक एक कदम पर बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी। खुद भी बोलते हैं और दूसरों से भी बुलवाते हैं, जरा जोर से बोलो, मैं नहीं सुनया। तो क्या करते हैं, ये अपने अंदर तो उमंग है, दूसरे को भी दे रहे हैं कि थको नहीं, बस आ गया भवन, अब तो उठो। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये है आपकी सबसे लंबी मुसाफरी। 84 जन्म हमारे मुसाफरी के तो थे ये। पता नहीं कहाँ कहाँ हमने जन्म लिए, इस मुसाफरी में कहाँ कहाँ भटके। अब बाबा कहता है बच्चे अब तो घर जाना है। इसलिए बाबा कहता है अभी थकना तो नहीं, अकना भी नहीं, क्योंकि हमारी है रूहानी यात्रा। बाप तो दिखता नहीं है, घर भी दिखता नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे थको नहीं। तो जो नहीं थकेंगे, बाबा कहता है वो पहुंचेंगे जरूर मंजिल पर। तो यहाँ
और बाबा कहता है अभी देखो कितने जन्मों का आपने भाग्य बनाया, सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान बने। हम्म, देखो भगवान मुरली सुनाता है और आत्माओं को सुनाता है, अपने बच्चों को सुनाता है। तो हर बात जब सुनते हो मुरली में तो दिल तक पहुंचनी चाहिए। भगवान हमको कह रहा है कि बच्चे ये सिर्फ 21 जन्मों की बाजी नहीं है, कल्प कल्प बाबा कहता है सारे कल्प के अंदर आप भाग्यवान बनते हो, और उसका प्रूफ आप अभी देख लो, अभी चेक कर लो। बैठे हैं ना भगवान के सम्मुख, दुनिया तो नहीं बैठी हुई। सबको तो बाबा कहता है बाप पर निश्चय नहीं आता, हमको आया है क्योंकि कल पहले भी किया था, यही पुरुषार्थ किया था, ऐसे ही बैठे थे। तो बाबा तो कहता है ना ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो भाग्य तो बनाया था उसने पहले भी, अब फिर से बना रहा है। तो बाबा कहता है जो बैठे थे वही बैठेंगे। इस समय बाबा कहता है 21 जन्म पूजे बनते हो, फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं। बाबा कहता है देखो पहले तो है सत्युग और त्रेता, वहां बाबा कहता है आप पूज्य हो। और उसके बाद बाबा कहता है जब द्वापर और कलयुग आता है तो बाबा कहता है फिर दुनिया तुम्हारी जड़ मूर्तियों की पूजा करती है। तो कितने भाग्यवान बने। अब अंतिम जन्म में भी अपनी यादगार देख रहे हो ना, एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरी तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं, तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने। बाबा कहता है अभी संगम पर देखो, एक आप चैतन्य अभी हो यहाँ, और एक तरफ है आपके मंदिर, दोनों आमने सामने। हाँ, अब देखो बाबा कहता है भक्त मूर्तियों की तरफ जाते हैं, तुमको नहीं पहचानते, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ देवी देवता कहाँ से आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा गायन हो सकता है लेकिन पूजन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो विकारी है, पतित है। इसलिए बाबा कहता चित्र को देख भी खुशी होती है ना, कि ऐसे पूजे बाप द्वारा बने हैं। बाबा कहता है अपने चित्रों को देखकर खुशी होती है। देखा करो जो भी आपका इष्ट रहा हो ना, देखा करो कि जिसकी मैंने पूजा की, उपासना की, ये मैं ही तो नहीं हूं। क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं ना, उसकी समझानी, उसकी जो मत है, वो सब हम अपने अंदर कॉपी करना भी चाहते हैं, क्योंकि बाबा कहता है जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनने का मन करता है। करता है नहीं करता, दिल तो करता है, लेकिन हम सोचते हैं हम कहाँ भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की तो हमने कभी जरूरत भी नहीं समझी, लेकिन हाँ वैसे देख लो दुनिया में जो अच्छा लगता है उसको हम कॉपी करते हैं। किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा है तो वो पहन लेंगे, कोई फिल्म देख के आए, किसी का डायलॉग पसंद आया तो वो रट लिया। होता है नहीं होता, जो चीज अट्रैक्ट करती है हम उसको फॉलो जरूर करते हैं। तो देवी देवताओं का अट्रैक्शन तो था हमारे अंदर, लेकिन उनके जैसा बनना, ये हमने सोचा ये उनकी अवहेलना है। हम कैसे देवी देवता बन सकते हैं, ये तो उनका निरादर हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे सारे कल्प में आप अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे, यह नहीं हो सकता। सिर्फ बाबा कहता है संगम पर आप देख सकते हो अपने जड़ चित्रों को, बाकी बाबा कहता है फिर सारे कल्प में नहीं देख पाओगे। सतयुग त्रेता में बाबा कहता है मंदिर ही नहीं है, और द्वापर और कलयुग में बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान देगा कौन कि ये मंदिर किसके बने, तब भी नहीं जानते। सिर्फ संगम पर बाबा कहता है आप अभी त्रिकालदर्शी बने हो। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म के कारण जानते भी नहीं होंगे। बाबा कहता है मंदिर तो देखते हो, लेकिन जानते पहचानते नहीं हो कि ये कौन है। क्या लगते हैं रिश्ते में हमारे, जो रोज हम इनके दर्शन करने पहुंच जाते हैं। बाबा कहता है ना घर में भले ही लड़ लेते हो बड़ों से छोटों से, लेकिन मंदिर जरूर जाते हैं। तो कोई तो पुराना रिश्ता होगा ना। इसलिए बाबा कहता है
ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुशनुमा जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? हम्म? बाबा कहता है कई बच्चे ब्राह्मण बनते हैं लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। तो बाबा पूछता है बच्चे ब्राह्मण किस लिए बने? कभी कभी खुश रहने के लिए, कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाबा कहता है बच्चे आपका ये संगम का जो जन्म हुआ, ब्राह्मण बने। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा। जो आत्मा बाबा कहता है नॉलेजफुल है, ज्ञानी तो योगी आत्मा है, बाबा कहता है उसको कोई दुख स्पर्श कर नहीं सकता। अभी सुना ना हमने गीत में, कहां से झोंका आया और जोत को उड़ा के ले गया। बाबा कहते हैं बच्चे झोंके तो आते हैं, आएंगे, जाना ही पड़ेगा। कब तक बाबा कहता है बचेगा? दिया और बाती। बाबा कहता है ये कंबाइंड है अभी, ये शरीर और आत्मा, लेकिन बाबा कहता है इनको अलग भी होना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे कुछ भी जाए, आपकी खुशी नहीं जाए। इसलिए सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले यही सोच रहे थे, जब हम छोटे होते थे ना, तो हम सबको पॉकेट मनी तो मिलती है ना, जेब खर्ची, आप सबने भी ली है। तो जब हम स्कूल से आते थे, वो हमको जब पैसे मिलते थे ना, तो वो होते थे ये मेरे पैसे हैं, मैं इससे कुछ भी खाऊं, संतरे की गोली लूं, फूलबड़ी लूं। तो हक से कहते थे, हक से मांगते थे, मम्मी मेरी आज खर्ची कहाँ है? हाँ, अब देखो बाप के पास तो अथाह है, लेकिन हमारी सामर्थ्य उतनी ही है कि हम बस यही संभाल पाते। तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, खर्ची खुश हो जाते। अब ये जो मुरली है ना, ये सोचो ये हमारी वही खर्ची है। तो बाबा कहता है बच्चे जब अपनी खर्ची से किसी को कुछ देते हो ना, तो बाप को बड़ी खुशी मिलती है तो बाप के ही पैसे है ना, बच्चे थोड़ी कमा के लेके आ रहे हैं, है तो बाप का ही दिया हुआ। तो ये मुरली क्लास क्या है? ये हमारी पॉकेट मनी है। एक दिन अगर हम पॉकेट मनी नहीं लेते थे ना, तो अगले दिन डबल लेते थे कि मेरी कल की नहीं मिली मुझे। और यहाँ पर 15-15 दिन कोई पॉकेट मनी बाप से लेता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं पड़ने वाली। इसलिए बाबा कहता है लो और लेकर खर्चो। दूसरों को बाबा कहता है सुख दो अपने धन से, क्योंकि बच्चा कहता है, बच्चा शेयरिंग करता है ना, स्कूल में हम जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ खाते पीते हैं, किसका पैसा उड़ाते हैं? बाप का, अपना तो होता भी नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे बाप से लेकर दूसरों को सुख दो, दुआ कमाओ। बाबा कहते सब आत्माओं के पास तो ये जेब खर्ची नहीं है, नहीं है सबके पास। और देखो आज थोड़ी हमारा बाप हमको जेब खर्ची दे रहा है, एक समय होता है जेब खर्ची लेने का, है ना। जैसे जैसे बच्चे सियाने होते हैं, समझदार होते हैं, फिर कोई नहीं मांगता वो अठन्नी चवन्नी, मांगते हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं भी बस थोड़े ही समय बैठा हुआ हूँ, जितना लेना है बाबा कहता है लेते जाओ, लेते जाओ। वहां तो हमको 1 टाइम मिलती थी सारा दिन में, यहाँ तो बाबा कहता है जब जब मेरे पास आओगे। बाबा कहता है मैं भरपूर हूँ, मैं तो आया ही लुटाने के लिए हूँ। लेकिन खर्ची लेगा कौन? बाबा कहता है जो बाप का बनेगा, जो बाप की श्रीमत पर चलेगा, उसको वो कहता है मैं ये खर्ची दूंगा। इसलिए वो कहता है बच्चे मुझसे लेकर उनको दो जो मेरे नहीं बने, जो मेरी श्रीमत को नहीं पहचानते। बाबा कहता है उनको दे दो, तो तुम निमित्त बन जाओगे। बाबा कहता है मुझे तो नहीं पहचानते, लेकिन तुमसे तो साठ गांठ बड़ी अच्छी है उनकी। इसलिए बाबा कहता है रोज लो तो सही। हाँ, बाबा तो बात कहता है कि दफ्तर जाने से पहले मैं तुमको, बाबा कहता है, भरपूर करके जाता हूँ। शाम को फिर मिलता हूँ, पूछता हूँ बच्चे आज क्या किया। सारा दिन में जो पोता मेल देते हैं ना बाबा को, बाबा कहता है रोज चार्ट दो बाप को कि पैसे आज कहाँ खर्चे, आज माल पानी का क्या किया। अपने पर खर्चे जमा करके रख दिए या बाबा कहता है कहीं मल्टीप्लाई किए।
तो हमको मल्टीप्लाई करना है, उसको जमा करके डायरी में नहीं रख देना कि आज बाबा ने इतने दिए, आज उतने दिए, आज ये दिया, आज वो दिया। तो इसलिए बाबा कहता है आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मण माना सदा के खुशी, कभी कभी के नहीं कि मुरली सुन रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, ये भी पॉइंट अच्छा है, वो भी पॉइंट अच्छा है, वो बच्चा सिक्के देख के ही खुश हो रहा है बस। वो थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं करता कि थोड़ी सी दुकान पर जाऊं और इन शक्तियों का, गुणों का मजा तो चखूं। पैसे थोड़ी खाए हमने, हमने तो पैसों से लेके चीज खाई ना। हाँ, तो बाबा हमको ये जो मुरली से रतन दे रहा है ना, ये बाबा कहता है ये सिक्के हैं, सोने की अशर्फी है ये। अब बाबा कहता है इससे मजा तो चखो, कुछ मजा तो चखो। तो बाबा कहता है फिर मजा चखोगे, तो बाबा कहता है फिर दूसरों को भी ऑफर करोगे। करते हैं ना, कोई चीज पसंद आती है, कहते हैं ये चॉकलेट बहुत अच्छी आई है अभी, तो सामने वाले को भी खिलाते हैं, अगली बार वो भी कहता है मैं भी यही खाऊं। तो जब तक इन गुणों का बाबा जो हमको वरदान देता है, जो गुण देता है, जो शक्ति देता है, जो श्रीमत देता है, इनको हम चखें तो सही, स्वाद तो चखें, तब तो हम रोज रोज जाएंगे उससे खर्ची लेने, नहीं तो क्यों जाएंगे। कहेंगे पहले के ही पड़े हुए हैं सिक्के, अभी वही नहीं खर्चे मैंने। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो, दुनिया में बच्चों को आप 10 बार भी दुकान पर भेजो ना, वो थकते नहीं है, एक एक चीज लेने भागते हैं, अभी ये, अभी वो, अभी ये, अभी वो। और हम थक जाते हैं। हम कहते बाबा किस किस को दे, किसी को प्यार, किसी को सहयोग, किसी को अपनापन, कब तक बांटे। बाबा कहते तेरे पल्ले से जा रहा है कुछ, शक्ति राम की, देने वाला राम, दाता राम। बाबा कहता है तू केवल निमित्त। और बाबा कहता है तुझे राम से लेकर दूसरों को देने में भी अगर बाबा कहता है ये पुरुषार्थ लगता है, राम की सेवा नहीं लगती, तो बाबा कहता है फिर तो थक जाएगा। तो देने वाले हम कौन? देने वाले हम निमित्त बच्चे, देने वाले जब भगवान दे रहे देखो, हैं, भगवान देता है, भगवान दाता है, लेकिन भगवान होता है निराकार। हम देखो भक्ति में भी कहते थे कि भगवान किसी ना किसी को आगे कर देता है, यही तो कहते थे भक्ति में, भगवान किसी के काम नहीं रोकता, कोई ना कोई भगवान का बंदा बन के आ जाता है। हाँ ऐसे ही क्या ना, तो भगवान क्या हाँ करता है, वो किसी को निमित्त बनाता है। किसी के मन में दया का भाव आ गया और वो हमारे काम आ गया, हम कहते हैं आप तो भगवान बनकर आए। तो भगवान क्या बनकर आई, उसके अंदर जो करुणा जगी वो, और वो करुणा वो राम की शक्ति थी। यही इंसान अगर दोबारा हमको किसी कंडीशन परिस्थिति में देखे, हो सकता है तब उसके मन में हमको लेके करुणा ना जगे, दर्द ना आए, तब वो हमारे काम नहीं आएगा, तब हम उसको राम नहीं कहेंगे। हम राम उसको उस दिन कह जाएंगे जिस दिन उसके अंदर दया जागेगी, एहसास होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए, और वो कर देगा। तो राम का गुण था ना, राम ने अपनी शक्ति किसी को दी और वो हमारे काम आ गई। ये है राम का देना। बाकी राम आपकी और हमारी तरह तो कोई है नहीं कि चलता 2 पैरों पर आएगा और हमारे दरवाजा खटखटाएगा कि बोलो क्या मदद करूं। नहीं, वो किसी को निमित्त बनाता है। तो थोड़ी देर के लिए बनाता है, परमानेंट नहीं बनाता। एकदम से काम हुआ, राम की शक्ति वापस राम के पास। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, बाप ने अविनाशी खजाना दिया, कभी कभी का नहीं दिया। कभी बाप ने कहा कभी कभी खुश रहना, ये तो हम अपने बच्चों को भी नहीं कहते कि कभी कभी खुश रहना, सैटरडे संडे मूड ऑफ रखना, कहते हैं कभी? कभी नहीं कहते। तो बाबा कहता है बाप ने तो कभी नहीं कहा कि कभी कभी खुश रहना, कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं, कहते हमेशा कहते हैं हमेशा सुखी रहो। बाबा भी कहता है बच्चे, मैं ये कभी नहीं कहता कि थोड़ा थोड़ा दुख आए तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता है नहीं, हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। लेकिन ये ताकत, ये पावर आए कहाँ से?
आज तो हम जहां बैठे हैं, बाबा कहता है हर एक दूसरे को दुख देता है, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपने कर्मों से। हाँ, तो हम कहते हैं ऐसी दुनिया में बाबा कहाँ तक हंसेंगे और किस किस को हंसाएंगे। इन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए कि हम इनकी सेवा कर दें। पहले तो यही सोच थी हमारी। हम्म, लेकिन बाबा हमको कहता है कि बच्चे अभी राम की शक्ति अपने अंदर इमर्ज करो, क्योंकि ये दुनिया राम को याद करती है, राम से मुक्ति मांगती है, राम से सुख मांगती है। तो राम, बाबा कहता है, देगा कैसे? तुम, बाबा कहता है, भुजाएं बन जाओ मेरी। इसलिए भक्ति में भक्त कहते हैं भगवान के तो हजारों हाथ है। हजारों हाथ है माना, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बात करते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता, बाबा कहता है ये मेरे हाथ हैं। इनके द्वारा, बाबा कहता है, संगम पर मैंने पूरे विश्व की सेवा की है, प्रकृति की सेवा की, 5 तत्वों की, माया की। हर एक आत्मा को बाबा कहता है मैंने सुख दिया, किसी को मुक्ति दी, किसी को जीवन मुक्ति दी, जिसको जो चाहिए था। तभी तो दुनिया कहती है भगवान सर्व की मनोकामनाएं पूरी करता है। तो कर रहा है ना सर्व की मनोकामनाएं। वो कहता है छोड़ूंगा एक को भी नहीं। घर तो सब चलेंगे। सोचो, घर सब चलेंगे, हर एक आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही है। कोई 84 जन्मों का, कोई 50 जन्मों का, कोई 30 जन्मों का। सब भटके ही तो बड़े हैं, सभी तो मुसाफरी में है। अब घर लेके कौन जाएगा हमको? कौन लेके जाएगा? बाप ही तो घर लेके जाएगा। नर्स थोड़ी घर लेके जाती है बच्चे को। बाबा कहता है बच्चे अभी जहां से आए थे, सूरज जहां से उगा था, बाबा कहता है अब इसको ढलना भी तो है। क्यों? बाबा कहता है तुम घर को भूल जाते हो, घर की याद नहीं आती तुमको। इसलिए बाबा समझाता बच्चे, कभी दुख आए, ऐसा भी बाबा कहता है मैं कभी नहीं कहता कि कोई हर्जा नहीं, कोई दुख बाबा कहता है तुमको ना आए। तो कहते थे ना, ताती वाऊ ना ला गई, पार ब्रह्म शरण आई। बाबा कहता है जब तुम मेरी गोद में आकर बैठते हो संगम पर, तो तुमको, बाबा कहता है, कोई दुख की तत्ती हवा, गरम हवा तुमको लग नहीं सकती। पार ब्रह्म शरण आई। हाँ, उस परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा, जब उसकी शरण में हम बच्चे बैठते हैं, तब बाबा कहता है तुमको कोई तत्ती हवा नहीं लगेगी। सदा खुशी भवा, सदा शांत भवा, कभी कभी का वरदान नहीं होता। बाबा कहता है वरदान होता है वो हमेशा का होता है। सदा खुश रहो, जीते रहो। कोई ये थोड़ी कहता है कि सोमवार मंगलवार जीते रहो, कहेगा ऐसा कोई? बाबा कहता है वरदान जो होता है ना, वो सदा के लिए होता है। तो बाबा भी जो हमको ये वरदान संगम पर दे रहा है, ये आजकल के लिए नहीं है। वो कह रहा है बच्चे कुछ भी जाए तेरी खुशी ना जाए। तो ये वरदान सारे कल्प का है, इसको हमको संभालना आना चाहिए। बाप ने तो बच्चे को नोट दे दिया 2000 का, जा बेटा कर मौज। अब बच्चे में कम से कम इतनी सेंस तो हो कि 2000 का नोट संभाल के तो रखे, कहीं गिर गिरा गया तो। बाबा कहता है ये वरदान ऐसे संभाला करो जैसे नोट संभालते हो, गिन गिन कर कहाँ खर्चा किया, कहाँ बचाया, सब हमको ध्यान रहता है। तो बाबा कहते हैं वरदानों की संभाल कभी करी? कभी नहीं करी। उदास हो जाते हैं, घंटों उदास रहते हैं, कभी उसका वरदान याद ही नहीं आता, आता ही नहीं याद। तो बाबा कहता है जब वरदान याद नहीं करोगे, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी स्मृति में नहीं है, तो तुम्हारी स्थिति भी नहीं बनेगी। स्थिति नहीं बनेगी तो फिर बाबा कहता है सुख की अनुभूति नहीं कर पाओगे। तो वरदान डायरी में नोट करने के लिए नहीं होते, वरदान बाबा कहता है ये आपकी स्थिति बन जाए। तो आज की भी मुरली में था ना वरदान, याद है किसी को? आज का वरदान सुबह का याद है? नहीं याद है। बाबा ने कहा ना आज के वरदान में बच्चे, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं ना,
वैसे आपकी चमक जैसे कल का मुहूर्त बनना है। तो देख के बता रहे हो क्या? नहीं, एक ही लाइन याद है। चलो चलो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहता है ना कि बच्चे आपके अंदर क्या हो, आपकी संकल्प की पावर। बाबा कहते हैं दूसरों के प्रति जो आपकी श्रेष्ठ संकल्प है, ये बाबा कहते हैं शक्तिशाली जब होंगे, तब बाबा कहता है आप ऐसा दर्पण बनोगे कि दूसरी आत्माएं, बाबा कहता है, आपके चेहरे चलन में अपना साक्षात्कार करेंगी। देखना, आप देखो कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में, तो दूसरों के कपड़े देखते हैं, अपने भूल जाते हैं हमको, हम भले ही कितना भी मगज मार के वहां से यहाँ से करके जुगाड़ गए हो, लेकिन अपने कपड़े हम कभी नहीं कंसीडर करते, हम दूसरों को देखते हैं। तो दूसरों के जब कपड़े देखते हैं तो अपने मन में क्या आता है? हाँ, कि अगली बार हम भी ऐसे ही लेंगे। कोई क्लोज होता है तो पूछ आते हैं कि कहाँ से लिया, नहीं होता क्लोज तो फिर एक स्कीम बनाते हैं कि अगली बार ऐसा ही कुछ पहनेंगे, हम भी यही वाला कलर लेंगे। तो क्या किया, एक ने दूसरे पर प्रभाव छोड़ा ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर जब रूहानियत होगी, आपके चलन में, चेहरे में, यहाँ पर बाबा हमको ड्रेसों की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की या कोई मेकअप की बात नहीं कर रहा। बाबा कहता है आपकी नेचुरल ब्यूटी। और नेचुरल ब्यूटी हमारी क्या है? बाबा कहता है आप नॉलेजफुल हो। बाबा कहता है आप सुख स्वरूप हो। आप, बाबा कहता है, दूसरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्मा हो, दुनिया से न्यारे हो, माया के आकर्षणों से न्यारे हो। ये है हमारी नेचुरल ब्यूटी। तो बाबा कहता है बच्चे, जब आपका चेहरा और चलन दूसरों के सामने जाएगा तो वो कहेंगे जरूर कि मेकअप तो ये करते ही नहीं, कपड़ा इनके पास यही है 12 महीने, लेकिन क्या है इनके चेहरे में, क्या है इनके अंदर जो हमारे पास नहीं। तो बाबा कहता है फिर क्या करेंगे, अपनी कमी दिखती है ना। देखो, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो शीशा क्या करता है? शीशे के सामने आप खड़े हो, काले बनो, पीले बनो, मोटे बनो, पतले बनो, शीशा आपको जो आप हो वैसा आपको दिखा देता है। शीशा कभी रिएक्ट नहीं कर रहा। शीशे के अंदर अगर आप शीशे के सामने एक डॉग को खड़ा कर दो तो शीशा नाराज हो जाएगा, भागेगा दूर? नहीं भागेगा। बाबा कहते हैं इतनी पावरफुल आपकी स्थिति हो कि कैसी भी आत्मा आपके सामने आए, आप अचल अडोल। शीशा वही अच्छा दिखाता है जो साफ सुथरा होता है, जिसमें कोई दरार नहीं होती, कोई धूल नहीं होती। वो दर्पण सामने वाले को बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे आपका चेहरा, रुहाब, चलन ऐसा हो दर्पण के समान कि दूसरा जब झांके देखे आपको, लेकिन बाबा कहता है पिक्चर उसको अपनी दिखाई दे। जैसे हम शीशा देखते हैं तो हम शीशे को कभी नहीं देखते, हम शीशे में खुद को देखते हैं। ऐसी बाबा कहता है ऐसा आप दर्पण बन जाओ कि दूसरा जब देखे आपकी तरफ तो अपने अंदर क्या है उसको दिखे कि मेरे में तो ये नहीं है। शीशा हम इसलिए तो बार बार देखते हैं कि काजल तो नहीं फैला, हाँ कहीं बिंदी इधर उधर तो नहीं हो गई। हर कोई शीशा देखता है, लड़के भी कम नहीं देखते शीशा, लड़के भी खूब शीशा देखते हैं। भले ही सर पे बाल नहीं होंगे, लेकिन शीशा वो भी खूब देखते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे शीशा देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बाबा कहता है ज्ञान का इतना अहंकार हो जो शीशा बोलने लग जाए। शीशा बोलता नहीं है, शीशा चुप रहता है। सामने वाले को देखने दो अपने आप को कि मैं कैसा हूं। शीशा झूठ भी नहीं बोलेगा, लेकिन बोलता भी नहीं है। तो बाबा कहता है आपके सामने कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा आती है ना, बाबा कहता है बच्चे आप शांत रहना, दुआ देते जाना बस। तो बाबा कहता है उसको अपने अंदर की कमजोरी, उदासी, चिंता, अस्थिरता, असंतुष्टता खुद ही दिख जाएगी। शीशा यही तो कराता है, करेक्ट कराता है दूसरे को कि देखो यहां से कुछ अभी ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। तो वो अगला अपने आप कर लेता है। इतनी अकल तो सबको दी है भगवान ने।
है ना। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे दूसरे की कमी नहीं देखो, उनका बाबा कहता है विस्तार नहीं करो। तो शीशा यही कर रहा है। तभी हम देखो घर घर में शीशे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें शीशा ना हो। और सोचो अगर ऐसे शीशे आने लग जाएं, जैसे ही हम शीशे के सामने आए तो वो हमको टॉर्चर करने लगे, अरे झूठे इधर आ, अरे कपटी इधर आ। ऐसा शीशा लगाएंगे घर में कोई? कोई नहीं लगाएगा अगर शीशा हमको ऐसे बात करने लग जाए। तो दीदी शीशा होना चाहिए। नहीं, फिर शीशा कहीं नहीं मिलेगा। आज हम सोच रहे थे, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जो मदर होते थे तो वो बताते थे, कहते हैं पुराने समय में शीशे नहीं होते थे राजे महाराजों के पास। उन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया था, वो कहते थे राजा दशरथ था ना, तो राजा दशरथ को एक बार ऐसी महल में एक चक्कर लगा रहा था, तो अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ी। अचानक, तो जब शीशे में खुद को देखा तो देखने लगा कि मेरे तो बाल सफेद हो। तब वो उसको देखकर ध्यान आया कि अब तो राम को गद्दी देनी चाहिए। ऐसे हो, क्योंकि वो आत्मा, बाबा कहता है ना, नेचुरल ब्यूटी है आत्मा के अंदर, उनको शीशों की जरूरत नहीं पड़ती। और हम तो पर्स में भी शीशे लेके चलने वाले हैं। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है, बच्चे ऐसा आपको दर्पण बनना है। तो जब हम दर्पण, देखो भगवान है ना, भगवान भी तो हमारे सामने दर्पण बन के आया है ना। हम क्या थे, क्या थे हम सब जानते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, उसने हमको बोला बच्चे आप जो हो जैसे हो मेरे हो। कहा ना, हमको और करीब लेके आया। तो शीशे के हम जितना पास जाते हैं ना, हमको और बारीकी से हमको अपनी कमजोरियां दिखती हैं। और हम फिर कोशिश करते हैं, अच्छा हाँ ये भी तो मेरी गलती थी, हाँ ये मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। तो फिर वो धीरे धीरे हमको समझ देता है कि देखो श्रेष्ठ कर्म करो, बाप की भी दुआ मिलेगी। देखो श्रेष्ठ कर्म करने के हमारे फायदे कितने। एक तो सबसे बड़ी बात, भगवान की दुआ मिलेगी, छोटी बात है। बाबा कहता है मेरा तुमको साथ भी मिलेगा। फिर बाबा कहता है आपके जो श्रेष्ठ कर्म आप बीजोगे, बाबा कहता है बच्चे हर जन्म आपको, बाबा कहता है ये वर्षा मिलेगा। और दूसरी आत्माओं को सुख मिलेगा वो अलग, उनसे दुआएं कमाएंगे वो अलग। तो हमारे तो हाथों में लड्डू ही लड्डू है, बस कोई चाहिए। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, हर घड़ी को, हर घड़ी कहो अभी खुश है। तो जिस घड़ी कोई मिले कोई देखे तो अभी अभी खुश नसीब है, ऐसे अनुभव करे तो फिर चंद्रवंशी बन गए। होता है हम सड़क पे चल रहे हैं अपनी ही धुन में, कोई सामने से दिखता है तो तुरंत स्माइल पास कर देते हैं। कैसे हो जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया बाबा कहता है यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन कहते सब बहुत बढ़िया हो। क्योंकि कई बार होता है, अगर किसी से पूछो रास्ते में चलते आप कैसे हो, तो कई सारे थोड़ी बढ़िया है, वैसे तो बढ़िया कोई भी नहीं है, लेकिन कोई बेचारा ढूंढ ही रहा होता है कि कोई हाल चाल पूछे तो दिल की बात कर दूं। अब वो शुरू हो जाता है कि अंकल को ये हुआ, उनको वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा। अब हम कह रहे हैं हाँ चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं, उसकी बात ही खत्म नहीं हो रही। सुनना कौन चाहता है, किसके पास वक्त है, किसके पास वक्त है। इसलिए बढ़िया कहना समझदारी है ना। तो बाबा लेकिन बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे हर घड़ी कहो कि हम खुश हैं, ऐसे नहीं कि जैसे कोई मिला तो बहुत बढ़िया। बाबा कहता है आपको देखकर आपका हाल दिख जाना चाहिए, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे हो। लेकिन होता क्या है, क्यों पूछते हैं हम कैसे हो, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सबको पता है अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन मुख पर सब कह जाते हैं कि जी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मौज में। इसलिए बाबा कहता है तो अभी अभी खुश नसीब है, ऐसा अनुभव नहीं। फिर तो बाबा कहता है फिर चंद्रवंशी बन गए। भगवान के बनकर भी चंद्रवंशी बने तो क्या बने। बाबा कहता है बच्चे मेरा बनकर भी
अगर तुम सतयुग में एंट्री नहीं ले पाए तो बाबा कहता है फिर एक बाप डॉक्टर हो और बेटा उसका 10th भी नहीं करे तो बाप क्या कहेगा? कहता अरे मेरी तो लाज रख लेता, लो दुनिया क्या कहेगी, बाप डॉक्टर है और ये मैट्रिक भी नहीं कर पाया। तो बाबा कहता है मेरा बनकर भी अगर तुम सूर्यवंशी नहीं बने, सतयुग में नहीं आए, तो बाबा कहता है फिर दुनिया क्या कहेगी, ये भगवान के बच्चे हैं यही दुखी है। तो इसलिए बाबा कहता है गायन है ना, जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? दुनिया कहती है अरे जब भगवान भाग्य लिख रहा था तो कहाँ थे, सो रहे थे। तो बाबा कहता है ये वही समय है, अगर आधा लेते हैं तो आधा समय सोए हुए थे तभी नहीं लिया। बाबा कहता अगर आधा समय सोए रहे तो आधा सतयुग हाथ से निकल गया, फिर तो आधा ही हाथ में आया। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अगर साधारण पुरुषार्थी है तो अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा हो जाएगा। निशानी लिख लेना दिल पे। बाबा कहता है जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे ना, बाबा कहता है उनकी निशानी है हर घड़ी अंतिम घड़ी। पता नहीं हम में से किसका कौन सा आखिरी दिन हो, तो बाबा कहता है बच्चे इसीलिए रोज तुमको मुरली से ज्ञान स्नान कराता हूँ, क्योंकि दुनिया में रस्म है मुर्दे को स्नान कराने की, वो पानी से स्नान कराते हैं। रस्म है मुर्दे को कफन चढ़ाने की, बाबा कहता है बच्चे रस्म है अर्थी को फूलों से सजाने की। तो बाबा कहता है मैं तो आत्मा को फूल समान बनाता हूँ, लाइट बनाता हूँ। तो दुनिया में जो भी ये रस्म रिवाज चली है, बाबा कहता है ये सब मैं तुम्हारी तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि घर जाना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो मरजीवा बनो, जब तक मुर्दा सांस लेता रहेगा तब तक बाबा कहता है इसको मुर्दा कोई कहेगा ही नहीं। अगर हमारे जीवन में इच्छाओं की श्वास चल रही है तो बाबा कहते हैं फिर आप मरजीवा नहीं बन सकते, क्योंकि कलयुग से आपको अप्राप्ति है बहुत, अभी कलयुग की प्राप्ति आपको नहीं हो रही अभी तक। तो बाबा कहता है संगम पर फिर आप बैठ नहीं पाओगे, है ना। इसलिए मुर्दा बनना माना, बाबा कहता है ये जो इच्छाएं हैं ये माया, बाबा कहता है आपको भ्रमा देती है, फिर से उठा देती है बाप की कक्षा से कि चलो अभी तो मकान बड़े बनाने हैं। बाबा कहता है साथ चले, सोने की लंका तो बाबा कहता है यही देखते हो, कहाँ किसके साथ गई लंका, कहाँ किसके साथ गया हस्तिनापुर, सब बाबा कहता है यहीं का यहीं धरा रह गया। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी आत्मा वो जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे। बाबा कहता है अमृत स्नान करो रोज, गुणों का फूल बाबा कहता है रोज धारण करो, बाकी 10-10 रुपए की माला तो अर्थी पे दुनिया चढ़ा देगी और वहां उतार भी लेते हैं। तो बाबा कहता है वो फूल बनो जो बाबा कहता है कोई उतार नहीं सके, ऐसा फूल बनो। तो रूहानी गुलाब बाबा बच्चों को बनाता है। इसलिए बाबा कहता एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। बाबा कहते हैं बच्चे ये कभी नहीं सोचना कि अंत समय आएगा तब तैयारी करें। कई बच्चे होते हैं ऐसे, कहते हैं जब तक डेट शीट नहीं आएगी हम तो नहीं पढ़ेंगे, जब डेट शीट आती है तब वो सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं। और कई डेट शीट मिलने पर भी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं 2 दिन की छुट्टी आएगी ना पेपर के बीच में तब पढ़ेंगे। और जब पेपर देखते हैं तो कहते हैं पढ़ा हुआ ही नहीं आया, आधा याद था आधा भूल गया। तो बाबा कहता है बच्चे ये है आपका टेस्ट मैच, वनडे अच्छा तब खेलोगे जब बाबा कहता है टेस्ट मैच अच्छा खेल पाओगे। तो एक एक दिन बाबा कहता है ये जो आपका बीत रहा है ना, ये बाबा कहता है ये फाइनल की तैयारी हो रही है, अंतमति सुगति ऐसे नहीं हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है पल पल मुझे याद करो। पता नहीं बाबा कहता है कौन सी श्वास जाएगी बाहर जो फिर भीतर नहीं आएगी।
ऐसा हमने बहुतों को देखा है जो नियम के बहुत पक्के थे भक्ति में, नियम प्रमाण उठे अमृत वेला करने, बासवेशन तक गए और वहीं प्राण छूट गए। आंखों देखी। और ये उन लोगों की बातें हैं जिनको हम वाया वाया जानते हैं। पता नहीं कितना वक्त किसके पास है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये आपका अंतिम जन्म है। तो यहाँ सिर्फ टाइम पास की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी तैयारी है। तो यहाँ बाबा समझाता है तो एवर रेडी हो, करना ही क्या है, पूछता है बाबा। बाबा कहता है मन भर गया दुनिया से या कुछ बाकी है? क्या कहते हो? कुछ देखना बाकी है, कुछ करना बाकी है? बाबा कहता है आपके बिना सब कुछ चलेगा, कुछ नहीं रुकेगा। और मौत थोड़ी हमसे पूछ कर आने वाली है कि बताओ बाबूजी कब चलें, कब की टिकट बुक करें। पूछेगी मौत, वारंट लेके सामने खड़ी हो जाएगी कि चल भाई आ गया तेरा बुलावा। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है बच्चे करना ही क्या है? कोई काम रह गया है क्या? हाँ, म्यूजियम बनाना है, बनना होगा तो कोई भी बना लेगा। देखो राम की सेवा देखो, और राम कितना हल्का बनाता है अपने सेवक को। हाँ, ये ज्ञान की बात बोली बाबा ने। कई बच्चों ने ये बीड़ा उठाया था कि बाबा का म्यूजियम बनाएंगे, बने भी हैं। बाबा कहता है बच्चे कोई काम रह तो नहीं गया, ये तो नहीं सोचते हो कि म्यूजियम बनाना है। बाबा कहता है बनना होगा तो कोई भी बना लेगा। सोचो, है दुनिया में हमको कि कोई जाने से पहले इतना हल्का कर दे। हमको याद आ रहा है अभी एक हमारे जो फादर हैं, उनके एक फ्रेंड, अब तो वो नहीं है, 3-4 साल हो गए उनको, और बहुत अच्छी पोस्ट पे, अच्छा फाइनेंस बहुत अच्छा स्ट्रांग रहा उनका। तो वो बताते थे 2 बेटे उनके पास में, यहीं रहते हैं कैलाश हिल्स वगैरह में। तो वो बता रहे, कहते हैं छोटा बेटा कहता है कि पापा, अभी वो ठीक ठाक है, 4 साल पुरानी बात, पापा कुछ ऐसा करना जाने से पहले ₹1,00,000 मेरा किराया आ जाए। छोटे बेटे ने बोला। तो जब हमने ये बात सुनी, हमने कहा कहाँ जाने से पहले? तो वो हंस पड़े, कहते कहाँ जाने से, बच्चों ने तो तैयारी कर रखी है, हम करें ना करें। हाँ, तो उन्होंने वो बताते थे, कहते इनके पास इतने किलो चांदी है, इतने किलो सोना है, यहाँ यहाँ इनके प्लॉट हैं, ये है वो, खूब मतलब बहुत अच्छा पैसा उनके पास में। तो जब वो बता रहे, कहते हैं देखो छोटा वाला तो कहता है कि जाने से पहले मुझे 1,00,000 का किराए का जुगाड़ बना दे। ऑफिस भी बाप का उसी ने ले लिया, कैलाश हिल्स का घर भी उसने ले लिया, छोटे भाई को और कोई कोई प्रॉपर्टी मिली गई, लेकिन बाप को किसी ने देखा नहीं अंत में। तो यहाँ बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे करो तैयारी, किसी का मुंह नहीं देखना। हाँ, इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कोई काम रह तो नहीं गया, कुछ बनना बनाना होगा तो बाबा कहता है कोई बना लेगा। तो एवर रेडी हो या म्यूजियम बनने के बाद होगे। अब आप म्यूजियम की जगह अपना कोई टारगेट सोच लो। हो सकता है किसी ने सोचा हो कि हम मकान बनाएंगे, किसी ने सोचा हो बच्चे की शादी करेंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे एवर रेडी हो या सोचते हो ये काम करने के बाद ही जाएंगे, मुरली सुनेंगे, अमृत वेले उठेंगे। ये काम भगत करते हैं, ये काम तो भगत करते हैं कि मैया रानी ये मेरी मन्नत पूरी कर तो मैं तेरे मंदिर आऊंगी, छतर चढ़ाऊंगी तुझे, हलवा बांटूंगी। कितनी बार हलवे बांटे हमने। हाँ, हम तो कहते थे कि मेरी ये बात पूरी कर तो मैं हलवा खाऊं। हाँ, तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है आपका मुख हमेशा मीठा हो, क्योंकि इच्छा बाबा कहता है ये आपको जगह जगह बाबा कहता है धक्के खिलाती है। तो ब्राह्मण बने, बाबा कहता है बच्चे ब्राह्मण बनना, ये बाबा कहता है आपका परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वो आत्मा है, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्राह्मण बाबा कहता है नॉलेजफुल है, उसको पता है कि इस संसार का कुछ भी कमाया मेरे साथ नहीं चलने वाला।
इसलिए बाबा कहता है संतोष धन को जिसने अपनाया, बाबा कहता है वो आत्मा शहंशाह है। और संतोष धन क्या है? बाबा कहते हैं संतोष धन है बाप का जो ये अमृत पान आत्मा करती है। इससे बड़ा संतोष बाबा कहता है तुमको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कहाँ दुनिया लेना चाहती है ये हीरे मोती? ये हीरे मोती लगते कहाँ हैं? ये तो कंकड़ लगते हैं। हीरे मोती तो हमको दुकानों में दिखते हैं, ऊंचे ऊंचे मकानों में दिखते हैं, हमको दुबई में हीरे दिखते हैं। हमको कहाँ यहाँ दुबई में यहाँ हीरे दिखते हैं बाबा के ये ज्ञान रत्न। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये हैं असली हीरे। असली हीरों को पहचानो। जिसने बाप को पहचाना, बाबा कहते हैं ये सारा संसार उसके लिए माया बन गया। क्योंकि तुम्हारे ऋषि मुनि कहकर गए कि संसार का सुख कागविष्ठा के समान है। बाबा कहता है बात सही भी है और गलत भी है। क्योंकि ये दुनिया बाबा कहता है कलयुग की अभी ये बाबा कहता है कांटों का जंगल बन गई। यहाँ बाबा कहता है बच्चे सुख नहीं है। सुख था बाबा कहता है सतयुग में सुख था, त्रेता में सुख था, अभी तो सुख नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ का सुख कागविष्ठा के समान है वाकई सच्चाई है। ये कितना भी अच्छा खाना खाओ, हाँ कितनी भी अच्छी लाइफ आपकी हो, ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो बीमार नहीं है कोई? ऐसा कोई नहीं है बाबा कहता है जिसका मन उदास नहीं है, परेशान नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। सब दुखी है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण वो आत्मा, बाबा कहता है जो सब दुखों की नॉलेजफुल बन गई कि ये दुख खत्म नहीं होंगे, हमारा जीवन रोते रोते खत्म हो जाएगा, तो फिर करें क्या? बाबा कहता है बच्चे दुख की औषधि है तुम्हारी ये मुरली। हर दुख का बाबा कहता है निवारण है ये तुम्हारी मुरली। इसलिए बाबा कहता है ये मुरली तुम्हारी औषधि है। ये बाबा कहता है पेन किलर है तुम्हारे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तो एवर रेडी हो ना, अपनी स्थिति सदा उपराम, अब भी जो होगा वो अच्छा होगा। बाबा कहता है ऐसी आपकी स्थिति बनाकर चलो कि राम मेरे साथ। क्योंकि बाबा कहता है संगम पर ही बस एक मैं तुम्हारे साथ हूं। बाकी तो बाबा कहता है भक्त केवल अपना मुख मीठा करते हैं। तो सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, इसको कहते हैं एवर रेडी। एवर रेडी माना बाबा कहता है सदा निर्मोही, किसी के साथ मोह नहीं, अपने शरीर से भी मोह नहीं, अपने सपनों से भी मोह नहीं कि काश ऐसा हो। बाबा कहते हैं सपनों को अवकाश दे दो। ये सपने तुमको जीने नहीं देंगे। बाबा कहता है जो होना है बाबा कहता है वो हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ में बुद्धि को फंसाओ नहीं, ऐसी आत्मा बाबा कहता है एवर रेडी है। तो अपनी तैयारी हमको खुद करनी पड़ेगी। पुराने लोग कहते थे आगे आने वाले समय में भरोसा नहीं कि हमारे बच्चे हमारा श्राद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए वो कहते थे हम जीते जी खुद ही करके जाएंगे। बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे जीते जी अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का उपाय तुमको बाबा कहता है खुद करना पड़ेगा। पंडितों के भरोसे मत बैठना कि हरिद्वार जाएंगे, पेवे जाएंगे, तो वहां पर पंडित कोई मंत्र पढ़ेगा, आटे के पेड़े बनाएगा, गंगा जी में डालेगा और मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहता है बच्चे जीते जी अपना पिंड दान करो। यही वो हमको रोज कहता है बच्चे देह का भान छोड़ो, तू देह नहीं है तू आत्मा है। हो गया पिंड दान। ये पिंड दान हमको करना था। आटे की लोइयां थोड़ी पानी में बहाने से कोई पिंड दान हो जाता है। जीते जी तो पूरा पिंड हमने पूरी दुनिया को दिया, गलाया इसको हमने दुनिया के पीछे।
हाँ, माया ने खूब गलाया हमारे इस तन को, खूब खिलाया, खूब सुलाया। बाबा कहता है बच्चे ये पिंड दान, इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं, भगत भी कहते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहता है तुमने गाया तो बहुत सुंदर सुंदर ढोलक बजा के, अब जब मांगने आया हूं तो तुम देते नहीं हो। अगर हमने पिंड दान उसको कर दिया, अगर हमने तन उसको समर्पित कर दिया, तो बाबा कहता है फिर तुम ये कह नहीं सकते कि 4 बजे मेरी नींद नहीं खुलती, क्योंकि ये तन बाबा कहता है मेरा है। राम को समर्पित किया ना, तो राम जैसी मर्जी यूज करे। फिर बाबा कहते हैं फिर ये कहां से ले आते हो? इसका मतलब दिया नहीं। आज ही मुरली में था, बाबा कहता है वारी जाऊं किसके ऊपर? ब्रह्मा पर, विष्णु पर, शंकर पर कि कृष्ण पर? बाबा कहता है तुमको वारी जाना है केवल एक बाप पर, किसी मनुष्य आत्मा की बात नहीं है। तो ये समय है, बाबा कहता है बाप तुम बच्चों पर बलिहार जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे कुछ तो करो, भगवान आया है। हाँ, बाबा कहता है मुझसे कुछ लेना है तो कम से कम बाबा कहते हैं मेरे पास तो आओ, मेरे बनो तो सही, कोशिश तो करो। बाबा कहता है एक बच्चा देखो, छोटा छोटा बच्चा घर में आता है, बोलना भी नहीं जानता, हमें पता है ये हमारी बात समझेगा भी नहीं, लेकिन हम बच्चे के साथ रोज बातें करते है ना। धीरे धीरे बच्चा तुतलाने लगता है, हमको हंसी आती है उसकी बातें सुनकर, कोई कोई शब्द वो बेचारा बोल भी नहीं पाता, फिर भी हम कहते हैं दोबारा बोल, दोबारा बोल, बड़ा मजा आता है। हम कभी थकते नहीं ये सोचकर कि ये तो हमारी बात समझ ही नहीं रहा, क्या फायदा इससे मगजमारी करने। थकते हैं, जैसे ही छोटा बच्चा दिखता है तुरंत उसको उठा लेते हैं। ऐसे ही तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, हो सकता है उसकी कोई बातें हमको समझ में ना भी आती हो, लेकिन वो हमसे दुखी नहीं होता, हम बच्चे हैं उसके। धीरे धीरे कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं, उसको खुशी मिलती है ना। तो ऐसी हमारी रिलेशनशिप है बाप के साथ, इसको हमको जीना है, अनुभव करना है, यही तो सुख है, यही तो सुख है ना। तो बच्चा है, बाप की गोद में भी जाएगा, बाप से बहुत कुछ सीखेगा भी, और बाप ही उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी निर्मोही बनो, एवर रेडी। बाबा कहते हैं व्यर्थ की बातें छोड़ो, और अभी एक ही संकल्प रखो कि संगम का समय है। और संगम माना, बाबा कहता है आपका हर समय, हर श्वास, बाबा कहता है केवल एक, केवल बाप के लिए। और तो बाबा कहता है दुनिया में बच्चे कुछ साथ जाएगा नहीं, दुनिया लास्ट में यही पूछेगी क्या उम्र थी जी। कोई बताएगा 50 की, कहेंगे बड़े जल्दी चले गए। कोई कहेगा 80 की, तो कहेंगे 80 उम्र की उम्र तो ठीक ही होती है। कैसे हमने ये 50 साल 80 साल जिए, इसके किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ फिगर सुनते हैं और अपनी जजमेंट पास कर देते हैं कि 80 की उम्र तो ठीक ही है जी, जाना ही चाहिए अब तो। और 50 की ली तो लोग कहेंगे थोड़ा और रुक जाते, थोड़ी जिम्मेवारियां पूरी कर जाते। बस यही हमारी रामलीला दुनिया के लिए। लेकिन बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ये समय आपकी, बाबा कहता है नेक और सच्ची कमाई का है। तो बाबा कहता है जो मैं तुमको देता हूं ना, बाबा कहता है ये दुनिया में तुमको कोई दूसरा तीसरा दे नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बाप के बनो। बच्चे की आदत होती है बाप की उंगली छोड़ के बार बार भागता, लेकिन वो बाप है ना, वो छोड़ेगा थोड़ी। हाँ, कुंभ के मही बाबा कहता है ना, कुंभ के मेले से भी बाबा कहता है मैंने तुम एक एक बच्चे को सर के एक एक बाल से ढूंढ के निकाला। आप और हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए। बाबा कहते हैं तुमने मुझे ढूंढा या मैंने तुमको ढूंढा। भक्ति के दुबन में बाबा कहता है तुम सब फंसे पड़े थे, तुम्हारे सर का एक बाल खींचकर बाबा कहता है मैंने तुमको ढूंढा है। ऐसे थोड़ी हमको जाने देगा माया की अंधेरी गलियों में। बच्चे हैं हम उसके, हमको नहीं छोड़ेगा, हमको तो कंधे पे बिठा के लेके जाने वाला है वो। तो हो जाएगी बल्ले बल्ले।
ओम शांति।